हेलो एवरीवन। मैं अपनी फ्रेंड मिनी का वेट कर रही थी जो अभी तक आई नहीं है, तो सोचा आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ। तो ये स्टोरी है आफ्टर 20 इयर्स रिटन बाय ओ हेनरी। ये दो दोस्तों की कहानी है जो करीब 20 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो क्या होता है वो हम आगे स्टोरी में देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपका भी ऐसा कोई फ्रेंड है तो उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो हमारी स्टोरी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि एक पुलिस वाला रात में 10 बजे सुनसान सड़कों में गश्त लगा रहा था, जिसे चौकीदारी करना भी कहते हैं। वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा था। हवा में हल्की सी बारिश की बूंदें महसूस की जा सकती थी। सड़कें सुनसान थी और दुकानें बहुत देर पहले ही बंद की जा चुकी थी। दुकानों के बाहर सिगार्स और लाइट्स जल रहे थे और शायद इसी वजह से वो पुलिस वाला अपना काम अच्छे से कर भी पा रहा था। ऐसे ही चलते चलते अचानक से उसकी नज़र एक हार्डवेयर शॉप पे जाती है, जहाँ पर एक आदमी बिना जली हुई सिगार अपने मुंह में लिए हुए खड़ा था। वो पुलिस वाला उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है। पुलिस वाले को अपनी तरफ आता देख वो आदमी डर जाता है और बोलता है, ओ सर, यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। मेरा कोई गलत मकसद यहाँ पे खड़े होने का नहीं है। एक्चुअली में हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था, वो भी 20 साल पहले। हाँ हाँ, सुनने में ज़रूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। जिस हार्डवेयर शॉप पे मैं इस समय खड़ा हूँ, वहाँ कभी बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट हुआ करता था। हाँ था तो, लेकिन 5 साल पहले उसे तोड़ दिया गया है। अब वो आदमी जो कि स्टोर के पास खड़ा था अपना सिगार जलाता है, जिसकी वजह से उसका स्क्वायर फेस दिखने लगता है। उसकी आंखें बहुत तेज हैं। राइट आईब्रो के नीचे एक वाइट चोट का निशान है। उसने एक स्कार्फ पहना हुआ है जिसमें एक पिन है। पिन में एक बड़ा सा डायमंड फिक्स है, जो कि बहुत ऑड लग रहा है। तो सर, मैं आपको 20 साल पहले की स्टोरी सुनाता हूँ, जब हम दोनों दोस्तों ने लास्ट टाइम इस रेस्टोरेंट में डिनर किया था। यार, मैं सोच रहा था, मैं 18 का हो गया हूँ और तू 20 का। हम लोग यहीं न्यूयॉर्क में पले बड़े, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता है। सुना है न्यूयॉर्क के वेस्ट में काफ़ी माल है और फ्यूचर भी। मैंने वहाँ जाने की सोची है। तू चलेगा मेरे साथ? नहीं यार, न्यूयॉर्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे लगता है कि आगे भी मुझे बहुत कुछ देगा, इसलिए मैं ये छोड़ के नहीं जाने वाला। यार, तू हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है। तू चलता तो सही रहता, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ डिसाइड करना होगा। डिसाइड? लेकिन क्या? इस समय 10 बज रहे हैं और 20 साल बाद हम लोग इसी समय इसी जगह पर फिर से मिलेंगे। कंडीशन चाहे कोई भी हो, हम लोग अमीर हो गरीब हो, चाहे बीमार ही क्यों ना हो, अगर जिंदा रहे तो यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे आकर। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त, तेरी बहुत याद आएगी यार। तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद क्या तुम दोनों के बीच में कभी बातचीत नहीं हुई? सच कहूँ तो 1-2 साल तक हम दोनों की बात होती रही, लेकिन 1-2 साल बाद हमारा कांटेक्ट एक दूसरे से छूट गया था। आप तो जानते ही हैं कि वेस्ट कितनी बिजी जगह है। वहाँ पे काम करते करते मैंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी और शायद इसी वजह से मैं बिजी भी रहा। जिमी मेरा एक अच्छा और सच्चा दोस्त है। अगर वो जिंदा हुआ तो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा, और वो कभी नहीं भूल पाएगा कि मैं उससे मिलने हज़ारों मील का रास्ता तय करके आया हूँ। मेरा आना सक्सेसफुल हो जाए अगर एक बार जिमी मुझसे मिल जाए तो। अब उस आदमी ने अपने पॉकेट से एक घड़ी निकाली। उस घड़ी के ढक्कन में कई छोटे 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 डायमंड्स लगे थे। इसका मतलब वो आदमी यानी कि बॉब बहुत अमीर था। 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। 20 साल पहले कुछ यही समय था जब हम दोनों दोस्त इस रेस्टोरेंट के दरवाजे से बिछड़े थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने वेस्ट जाकर काफी माल कमा लिया है। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त जिमी ने भी मुझसे आधा पैसे तो कमा ही लिए होंगे। कि ईमानदार इंसान था और मेरा अच्छा दोस्त भी।
आपको पता है कि वेस्ट में मेरे सामने बहुत से वाइस मैन आए। वो मेरे राइवल्स थे जिनका सामना मुझे रोज करना पड़ता था, और शायद इसी वजह से मैं बिजी रहता था। वेस्ट आपको एक रेजर की धार की तरह मजबूत बना देता है और समझदार भी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा दोस्त सेफ होगा और तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। लेकिन जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा दोस्त समय पर नहीं आया तो क्या तुम चले जाओगे? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मैं उसका 30 मिनट तक वेट करूँगा। अगर वो जिंदा है तो यहाँ ज़रूर आएगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट। और इस तरह से वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। ठंड में हवा के झोंके कुछ बढ़ जाते हैं। आसपास के लोग वहाँ से होकर गुजर रहे थे, जिन्होंने लंबे लंबे कोट पहन रखे थे। ठंड की वजह से उन्होंने कोट की कॉलर ऊपर तक चढ़ा रखी थी और अपने हाथ कोट की पॉकेट में डाल रखे थे। और वहीं दूसरी ओर बॉब मुंह में सिगार जलाए अपने बचपन के दोस्त का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही इंतजार करते करते 20 मिनट गुजर जाते हैं कि वहीं सामने से एक लंबा सा कोट पहने आदमी बॉब की तरफ आता हुआ नजर आता है। क्या तुम बॉब हो? और तुम जिमी हो? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है यार। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझे यहीं पे मिलोगे। आखिर 20 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। काश वो रेस्टोरेंट आज भी खुला होता तो हम एक बार फिर से डिनर कर सकते थे। खैर छोड़ो, और ये बताओ कि मेरे दोस्त के साथ वेस्ट ने कैसा ट्रीट किया? वेस्ट ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तेरी हाइट इन 20 सालों में 2 से 3 इंच बढ़ जाएगी। सही कह रहा है यार, मेरी हाइट 20 साल में थोड़ी सी बढ़ गई थी, शायद इसी वजह से। और बता, न्यूयॉर्क में सब कैसा चल रहा है? न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंट में मुझे जॉब मिल गई है। ठीक ठाक सब चल रहा है। खैर हटाओ इन सब बातों को, और चलो कहीं चलकर बैठते हैं। आखिर लंबी बातें जो करनी है तुमसे मुझे। और इस तरह से वो दोनों निकलकर एक ड्रग स्टोर तक पहुंचते हैं। वहां तेज लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे का चेहरा एक साथ देखा। और जैसे ही जिमी ने बॉब का चेहरा देखा, तुम जिमी नहीं हो। माना 20 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी की लंबी नाक छोटी हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन 20 साल का समय एक अच्छे इंसान को बुरे इंसान में बदलने के लिए काफ़ी होता है। तुम पिछले 10 मिनट से अंडर अरेस्ट हो। शिकागो की पुलिस को पता था कि तुम इस रास्ते से ज़रूर गुजरोगे, इसलिए उन्होंने हमें पहले ही टेलीग्राम करके बता दिया था। और अब शिकागो के ऑफिसर तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन हाँ, उससे पहले ये एक लेटर है जो कि तुम्हें उसी पुलिस वाले ने दिया था जिससे कुछ देर पहले तुम बात कर रहे थे। डियर बॉब, मैंने तुम्हारा चेहरा उसी समय देख लिया था जब तुमने सिगार जलाई थी, और मैं समझ गया था कि शिकागो की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। ये काम मैं खुद नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने प्लेन ड्रेस में एक पुलिस ऑफिसर तुम्हारे पास भेजा था। तुम्हारा दोस्त टाइम पे आया था, तुम्हारा जिमी। एक सेकेंड, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली में बॉब जो इतना अमीर हो गया था वो इसलिए क्योंकि उसने सिल्क के कारोबार में कुछ घपला किया था, जिसकी वजह से शिकागो की पुलिस उसको ढूंढ रही थी। और जिमी जो पुलिस वाला था और खुद ये काम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने प्लेन ड्रेस में एक आदमी भेजा जो कि पुलिस वाला था, बॉब को पकड़ने के लिए। और इस तरह से जिमी ने अपने दोनों काम किए, अपनी नौकरी भी देखी और अपनी दोस्ती भी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन, बाय बाय।